Hello students, how are you? So today we are going to study class 7 chapter motion and time. Okay. So the first half of this book chapter is already completed. हमने पहले ये आधा चैप्टर कर लिया है लगभग अप टू पेंडुलम सिंपल पेंडुलम दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ टाइम ओके एंड मेजरमेंट ऑफ स्पीड. तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ठीक है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हमें देखो मोशन जो है वी कैन रिप्रेजेंट मोशन इन ए ग्राफ. ग्राफ क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं. ठीक है. ग्राफ में होता है एक्चुअली, चलो हम उसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं. दैट इज सपोज ए क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच का रन्स पर ओवर, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें रन्स पर ओवर कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है स्क्रीन पे, टीवी पे देखा है कभी? सपोज कुछ ऐसा दिखाया जाता है. यहाँ पे होता है ओवर, तो यहाँ पे होता है, इस साइड होता है ओवर, इस साइड होता है रन्स. रन्स स्कोर्ड, इस साइड होता है ओवर. ठीक है. यहाँ पे ओवर वन में सपोज रन बने हैं, देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से. ठीक है. रन बने हैं इसमें, पहले ओवर में सपोज 3 रन बने हैं. ठीक है. तो हमने उसको ऐसे कर दिया. ठीक है. ये हमने एक बार ग्राफ बनाया है. क्या ग्राफ है ये? एक बार ग्राफ है. ठीक है. देखो पहला ओवर में 1 ओवर में रन कितना 3. नेक्स्ट सपोज ओवर में रन बने हैं 7. ठीक है. तो अभी हम लोग इसको ऐसे करेंगे. देखो दूसरा ओवर में सेकंड ओवर रन कितना बना, रन बना है 7 रन. तीसरा ओवर सपोज 5 रन, ये 7, ये हो जाएगा 5. ठीक है. इस तरीके से फिर नेक्स्ट ओवर में ऐसे जाएगा. ठीक है. सो 1 ओवर, फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर ऐसे. सो रन एक ओवर में कितना बना है उसको हम लोग मतलब पूरे 50 ओवर में रन कितना बना है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसमें हमको फायदा क्या है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको उसमें वी विल बी एबल टू कंपेयर द थिंग्स ओके विद द रन्स स्कोर्ड बाय द अदर टीम. क्या है? पाई चार्ट है जिसमें 3 प्लेयर्स ने ओके क्रिकेट मैच खेले हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाया है खिलाड़ी प्लेयर ए ने. उसके बाद उससे थोड़ा कम बनाया है प्लेयर सी ने, और सबसे कम रन बनाया है प्लेयर बी ने. ठीक है. तो इस तरीके से उन्होंने रन्स का स्कोर किया है. ऐसे ही ये क्या है? दिस इज अ पाई चार्ट. ठीक है ना, पाई चार्ट. सो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. ये सारी चीजें क्या है? रन ओवर, ये सब क्या है? डेटा है. ये भी क्या है? पाई चार्ट में टीम ए बी सी इतना परसेंट, सब इसमें 75, इसमें 50 और इसमें 30 लाइक दैट ऐसे रन बनाए हैं. ठीक है. तो इनका कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है. ओवरऑल कितना है, तीनों को प्लस करने से मिल जाएगा. ठीक है. तो हम लोग इसी तरीके से मोशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अभी मोशन को रिप्रेजेंट करने का, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का कारण क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रेजेंटिंग मोशन इन? सो विल सी द now we'll see the motion of a car. Okay, let us draw a table to understand that motion of a car. Motion of a car we will observe here. We'll draw a table here. Suppose here it is given distance and here time. Distance is given in suppose kilometer, time is given in suppose minute. Suppose the car traveled a distance of 5 kilometer
in 3 minutes. You do not need to write this because here it is already written kilometer na per minute. So 5 kilometer in 3 minutes, 10 kilometer in 6 minutes, 15 kilometer in 9 minutes, 20 kilometer in 12 minutes, 25 kilometer in 15 minutes. So this is the table. Okay, what we need to do is that we have to represent this distance traveled by the car and time on a graph. Let us first understand what is graph. We have seen graph paper, right? In graph paper, actually when we draw a graph, what are there? There are two axes like this. Here it is x axis, here x dash axis, x axis, x dash axis, y axis, y dash axis. Here the numbers taken in this side are positive, in this side also positive. X axis, this is positive x axis, and this side it is negative x axis. तुम लोगों ने नंबर लाइन तो पढ़ा है मैथ में, वैसे ही तो होता है यहाँ पे। इस साइड जो इसके इस साइड क्या होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, ऊपर लेकिन ग्राफ में क्या है कि ऊपर और मतलब ऐसे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो है ही, एक वर्टिकल लाइन भी होता है ग्राफ में। ठीक है ना, तो हम लोग इस ग्राफ में हमको सिर्फ ये दो ही एक्सिस चाहिए। देखो कौन कौन सा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वी नीड ओनली टू एक्सिस टू ड्रॉ द ग्राफ। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस टेबल। इस टेबल का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तुम लोग ग्राफ पेपर निकाल लो और ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करो। इस टेबल को बना, पहले इस टेबल को देख के यहाँ पे प्लॉट करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस साइड क्या ले लो मैं, टाइम, लेकिन किस यूनिट में ले रहा है हम लोग, मिनट। टाइम क्या में ले रहा है, मिनट में। और इधर क्या ले रहा है, डिस्टेंस इन किलोमीटर ना। डिस्टेंस क्या मिल रहा है, किलोमीटर में। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ओके, इधर ले लिया हमने 0 1 2, नो नॉट 1 2, टाइम है ना। चलो 3 5। देखो इसमें क्या है, इधर हमने लिया है एक्स एक्सिस में 3, 0 से 3 के बाद 6 9 12 15, लेकिन वाई एक्सिस में कुछ अलग लिया है। वाई एक्सिस में ले लेता हूँ मैं 5 5 10 15 20 25। समझ में आ रहा है। एक्स एक्सिस में तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, वाई एक्सिस में मतलब इंटरवल सेम होना चाहिए। देखो 3 और 6 के बीच गैप कितना है, 3 का। 6 और 9 के बीच गैप कितना है, 3 का। बट वाई एक्सिस में तुम अलग ले सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, 5 का। फिर 5 से 10 के बीच गैप कितना है, 5 का। तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा कि मैंने एक्स एक्सिस में 3 यूनिट्स लिया है और वाई एक्सिस में 5 यूनिट्स, मतलब 5 का गैप लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे इसको। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लोगे कि along एक्स एक्सिस 1 big division is equal to 3 units. Y axis along y axis
वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू कितना लिया है 5 यूनिट। ठीक है, अब इसको प्लॉट करो। 5 देखो टाइम कितना 3 मिनट में 5, तो 1 2 यहाँ पे हम लोग चले जाते 3 में और इधर 5 में। ऐसे देखो इधर 0 3, उसके बाद 3 मिनट में कितना दूर गया है कार 5 किलोमीटर, तो 3 मिनट में 5 3 5 यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दिया हमने पॉइंट। 6 मिनट टाइम में 10 किलोमीटर, 6 मिनट टाइम में 10 किलोमीटर, 9 मिनट टाइम में 15 किलोमीटर, 9 मिनट टाइम में 15 किलोमीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, 12 मिनट टाइम में 20 किलोमीटर, 12 मिनट टाइम में 20 किलोमीटर, 15 मिनट टाइम में 25 किलोमीटर, 15 मिनट्स लाइक दिस। ठीक, यहाँ पे आएगा ना। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग स्केल से मिला देंगे। ठीक है, तो मिला देंगे जब हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये एक लाइन ग्राफ है। क्या ग्राफ है ये? एक लाइन ग्राफ। ये बार ग्राफ था, ये क्या है? लाइन ग्राफ है। ये पाई चार्ट है। तो इस लाइन ग्राफ में हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये परफेक्टली कोइंसाइड नहीं हुआ। अभी तुम इस ग्राफ से तुम क्या निकाल सकते हो? देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि मैंने बोला था ना, चलो टेबल ड्रॉ करते हैं, फिर पता चलेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ ड्राइंग ग्राफ इन केस ऑफ मोशन। सो मान लो कि 9 और 12 9 मिनट एंड 12 मिनट के बीच में सपोज 9 10 11 12 ऐसा है ना। ये हो गया 10, ये हो गया 11। इसके बीच में देखो टेबल में क्या, टेबल में 9 और 9 के बाद क्या है? सिर्फ टाइम 12 है। इस दोनों टाइम के बीच 15 से 20 किलोमीटर का गैप है ना, मतलब 5 किलोमीटर गैप है। लेकिन बीच में कितना डिस्टेंस है यहाँ पे वो तो नहीं पता ना मुझे। या फिर जब टाइम 10 मिनट्स था, when the time was 10 minutes, what was the distance covered by the car? You don't know. From this table can you know? No. What was the time, okay, what was the speed when the car was at 10 minutes? After a time 10 minutes, what was the speed of the car? वो भी पता है क्या? हमको नहीं पता है। तो हमें इस ग्राफ से लेकिन वो हमें पता चल जाएगा। Those things we will be able to know by drawing this graph. How? Let us understand it. Calculation of speed using distance टाइम ग्राफ। देखो ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे लिख देना, हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्यों डिस्टेंस टाइम ग्राफ? बिकॉज इस साइड में क्या है डिस्टेंस, इस साइड में क्या है टाइम, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं हुआ ना। चलो अभी इस ग्राफ में तुम 2 पॉइंट ले लो, कहीं पे भी 2 पॉइंट ले ले, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। मैंने इसको ले लिया, ठीक है, और इसको ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया मैंने। वाई एक्सिस में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डॉट 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 प्लॉट कर दो। प्लॉट कर दिया। अब इसको एक्सटेंड करो यहाँ तक। देखो दिख रहा है? देखो इस ग्राफ में हमने ये से डॉट 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 प्लॉट किया, यहाँ पे डॉट डॉट 2 पॉइंट ले लिया, कोई भी 2 पॉइंट ले लो तुम, ठीक है। इधर डॉट डॉट प्लॉट करके उसको वाई एक्सिस में भी ऐसे ऐसे कर दिया, प्लॉट कर दिया हमने, ठीक है। डॉट 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 प्लॉट कर दिया। अभी ये डिस्टेंस मतलब ये वाला कितना होगा, ये जो पोर्शन है ग्राफ का ये कितना होगा, इसके बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू दिस। अभी ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दिस माइनस दिस। देखो 0 से लेकर 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 करने से मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। तो 20 माइनस 10 करने से कितना मिल जाएगा मुझे? फिर इसको मैंने ले लिया
डिस्टेंस, ठीक है, कितना है ये वाला डिस्टेंस कितना है 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। 20 माइनस 10 5 किलोमीटर। अब टाइम यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है 12। देखो 0 से 12 माइनस 0 से 6, दिस माइनस दिस, दिस minus this will give you this, isn't it? So 12 second और 12 मिनट माइनस क्या है 6 इज इक्वल टू 6 मिनट। चलो तो स्पीड इज इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। पढ़ा ना हमने ये फॉर्मूला। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर अपॉन टाइम इज 6 मिनट। तो 5/6 किलोमीटर पर मिनट, 5/6 किलोमीटर पर मिनट। अब इसको तुम डिवाइड कर सकते हो एज योर विश। डिवाइड करने से कितना मिलेगा, 5 को 6 से डिवाइड करो कितना मिलता है बताओ, ठीक है, कैलकुलेट करके लिखो कॉपी में। सो इस ग्राफ से हमने क्या निकाल लिया, स्पीड कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ रहा मेरा बात। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने क्या कर लिया, स्पीड कैलकुलेट कर लिया। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ। वी कैन कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, isn't it? We can know the position of object at any instant of time। मैंने बोला था ना, चलो 3 से 6 के बीच में कोई भी इंस्टेंट ले लो, कोई भी टाइम ले लो। चलो 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये रहा 4 सेकेंड, दिस इज 4 5। हाँ 4 में ऐसे डॉट 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 प्लॉट किया ऐसे, फिर वाई एक्सिस में उसके ऊपर डॉट 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 प्लॉट किया। 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया था, सबको ये है 6.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में और क्लियर होगा ये, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राफ नहीं है ना, छोटे छोटे डिविजन्स नहीं है ना। यहाँ पे अगर ग्राफ होता तो पूरा क्लियरली समझ में आता, ठीक है। तो तुमको ग्राफ लिखा अपने से ग्राफ में प्लॉट करना इसको, ओके ओके। अभी तुमको नाउ विल ड्रॉ सम ग्राफ, सर्टेन ग्राफ ऑफ डिफरेंट। Now we'll draw certain graph of different type of motion। कुछ टाइप्स ऑफ मोशन का हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मैंने बताया था ना, if an object covers equal distance in equal interval of time, that kind of motion is known as uniform motion। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, मान लो कि कोई कार यूनिफॉर्म मोशन में है, if a car is in uniform motion then the graph will be, the line graph will be a straight line। The line graph will be the graph between the distance time graph for a uniform motion object in uniform motion will be a straight line। Second, distance time, ऐसे लिख दूं मैं, distance time graph for non uniform motion। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। रिगार्डिंग माय पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हर 1 सेकंड में बराबर दूरी तय नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हर 1 सेकंड में देखो ये मान लो 1 है तो ये कितना हो गया 1 मिनट, 1 किलोमीटर। सेकंड 2 मिनट 2 मिनट्स 2 किलोमीटर, 3 मिनट्स 3 किलोमीटर, 4 minutes 4 kilometer. That means in each 1 second the car is traveling 1 kilometer. Are you getting my point? In each 1 second the car is traveling 1 kilometer. That means equal interval of time, equal distance. So that is what uniform motion. But here equal interval of time 1 2 3 4, unequal interval of distance. Unequal distance will be traveled here. सपोज 1 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है, चलो यहाँ पर तो ठीक है, 0 में 0, 1 में 1, 2 में कहाँ सपोज यहाँ पे पहुँच गया कार, 3 में यहाँ पहुँच गया कार, 4 में यहाँ पहुँच गया। इस तरीके से सो दिस ग्राफ इज एक्चुअली नॉट, सपोज दिस ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। हियर यू गेट a graph like this. Like this you will get, or that means the graph will not be straight line here. I will draw it like this. देखो यहाँ का टाइम डिस्टेंस इतना ही हुआ है, 1 यूनिट हुआ है, नहीं हुआ है। सेकंड 2 सेकंड में 1 किलोमीटर हुआ है, 2 सेकंड में 1 किलोमीटर हुआ है, 3 सेकंड में ये यहाँ, 4 सेकंड में देखो इतना टाइम के बाद इतना ही डिस्टेंस। दैट मीन्स द टाइम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन एज, that type of motion is known as non-uniform motion, and this is the graph for non-uniform motion. Third, rest. Distance time graph. Distance time graph for an object at rest. If an object is at rest, the graph will be how it will look like. The distance time graph will be like this. Is the distance, इसको distance को d लिखता हूँ ना, time t. Suppose initially the object was, suppose this is what a whiteboard. I am looking this whiteboard and looking the time in my watch. Time is going tick tick tick, but whiteboard is it moving? No, its position is same. That means its distance from me is fixed. If the time is increasing also, the distance of this whiteboard from me is fixed. Suppose this distance is suppose half meter. Suppose this distance is this much is half meter. Half meter is fixed. Time is going on. Tick 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. Time is going on, but distance is same. Distance is not changing. Distance of this whiteboard is not changing with respect to me. So if I join these dots, I will get a straight line parallel to x-axis. This is what x-axis. A straight line parallel to x-axis. So this is a graph of an object at rest. Exercise question solution. Okay. First question is that. Question number 3 will solve. Those simple questions you can solve. Other questions, what I am doing the difficult ones. Question number 3. The question is, open your textbook, chapter motion and time, and question number 1. I mean question number 3. Okay.
A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. A simple pendulum takes 32 seconds for 20 oscillations. देखो एक सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने यहाँ से छोड़ा तो क्या होगा, ऑसिलेट होगा आगे पीछे टू फ्रो मोशन एग्जिबिट, it will exhibit to and fro motion. So a simple pendulum takes 32 seconds, 1 2 3 like this, 32 seconds for 20 oscillations. यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, ऐसे 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम कितना लगा, 32 seconds. So here we will write solution given that time, here time for 20 oscillations not given, and the time taken for 20 oscillations is equal to 32 seconds. We'll use unitary method here, huh? Time taken for 20 oscillations is equal to 32 seconds. Therefore, time taken for one oscillation, एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना चाहिए होगा, देखो 20 ऑसिलेशन के लिए 32 सेकेंड्स, 20 ऑसिलेशन 32 सेकेंड्स, वन ऑसिलेशन 32 अपॉन 20, 32 अपॉन 20, डिवाइड इट 16, 2 16 जा 32, 2 10 जा 20 है ना। अब इसको डिवाइड करो, 16 अपॉन 10 कितना होता है, 1.6 second. Therefore, time period of the pendulum is 1.6 second. Remember what is this time period? मैंने बोला था ना पहले, time period of a simple pendulum is the total time taken to complete one oscillation. देखो यहाँ से वापस वहीं तक जाने के लिए पेंडुलम को कितना टाइम चाहिए, तो यही वन ऑसिलेशन का जो टाइम लगता है, एक बार ऑसिलेट होने के लिए जो टाइम लगता है वही होता है क्या, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 you can do at home. Question 4 homework. Question number 5, exercise question number 5. The question is, odometer of a car reads 57321 kilometer, height 57,321 kilometer, when the clock was showing the time 8:30 a.m. What is the distance moved by the car? अच्छा, now let us write given things. Given that at 8:30 a.m. odometer reading is equal to 57321 kilometer. Odometer must be, what is an odometer? You know na, odometer is a device which is fitted in our vehicles. What it actually measures, it measures the distance traveled by the vehicle. Okay, how much distance a vehicle travels, it is shown by that device. So हमने बाइक्स वगैरह, कार वगैरह में देखा है ना कि एक मीटर लगा होता है जिसमें दिखाता है कि कार कितना दूर तक चला है अभी तक। ठीक है, वही होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, जो स्पीड दिखाता है 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब अभी कार का स्पीड कितना है वो दिखाता है स्पीडोमीटर। ठीक है, तो बोला है कि 8:30 AM ओडोमीटर वाज शोइंग हाउ मच रीडिंग, दिस मच रीडिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार
at 8 if at 8:50 a.m. the odometer was showing 57336 किलोमीटर दिखा रहा था at 8:50 a.m. odometer reading was this much. देखो 8:30 में इतना किलोमीटर था, 8:50 में देखा हम लोग को कहीं जा रहे हैं, मतलब तो उस गाड़ी में हम लोग 8:50 में देखा तो इतना रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मतलब कि दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस विल गिव द दैट हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड बिटवीन दिस टाइम इंटरवल। सो टोटल डिस्टेंस covered by the car is equal to d with the bracket is equal to 57336 minus a kilometer minus 57321 kilometer. If you subtract it 5 1 rest are 573 got 0 0 kilometer, मतलब कि distance traveled by the car between this time interval is 15 किलोमीटर। मतलब कितना टाइम लगा, तो दिस माइनस दिस 8:50 am माइनस टाइम टेकन t इज इक्वल टू 8:50 माइनस 8:30 कितना मिनट हुआ, 20 मिनट। देयरफॉर से अभी क्वेश्चन सेकंड है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में 20 मिनट में टाइम में ऑब्जेक्ट का मतलब 8:30 से 8:50 के बीच ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना था, एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट इन किलोमीटर पर मिनट। मिनट इज ऑलरेडी देयर, किलोमीटर इज ऑलरेडी स्पीड। वी नो दैट स्पीड is equal to distance upon time. Distance 15 kilometer upon time is 20 minutes. So how much is the it will be 5 4 jar 20 5 3 jar 15 3 upon 4 किलोमीटर पर मिनट। इसको डिवाइड करो, डिवाइड इट एंड राइट इट हियर किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट कितना होगा, 4 से 3 को डिवाइड करो, सो 30/4 लाइक दिस, एंड 0.47 are 28.7 and again it will be 5.75 0.75 देखो 4.75 किलोमीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। Speed now, speed in kilometer per hour is equal to कितना है, पहले ये लिख लो 3/4 किलोमीटर पर मिनट, यही है। इसको मुझे बनाना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करूंगा मैं 3/4 किलोमीटर तो ठीक ही है, बट यहाँ पे मिनट को आवर में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, 1 मिनट इसको कितना होता है आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई इट बाई 60। सो 1 मिनट बाई 1 अपॉन, मतलब इस 1 को डिवाइड करूंगा कितना से 60, ये हो जाएगा आवर। समझ में आ रहा है मेरा बात। अभी देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, इट विल गेट क्रॉस। सो 3/4 into 60 किलोमीटर और नीचे 1 आवर, ठीक है। इसको काटो 15 टाइम्स, 15 3 जा 45 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द स्पीड of the car in kilometer per hour, 45 kilometer per hour. This was speed in kilometer per minute, this is the speed in kilometer per hour. So this is the solution of this question number 5. It's very important question, okay, it's a very important question, it may come in your exam, remember. So practice it, and such type of questions, these are what numericals, you should practice it well.
The next question is question number 10. This question is that you read the question. A car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. Okay. Calculate the total distance covered by the car. There are 4 options given: A, B, C, and D. Okay, or 1, 2, 3, and 4, like that. Options are given. So we will solve this question in 2 cases. First case is that the car was moving with a speed of 40 km per hour for the first 15 minutes. The time was 15 minutes and this speed is 40 km per hour. So in this case, what will be the distance? First we will calculate distance in first case 1, d1. Okay, so distance, we know that speed is equal to speed, directly I am writing v is equal to speed is equal to क्या, distance upon time. In our case v1 is equal to d1 upon t1. 1 लगा दिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मुझे निकालना है d1. t1 विल बी क्रॉस हियर, डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा. सो d1 विल बी इज इक्वल टू v1 इंटू t1. v1 कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इंटू टाइम t1 कितना है, 15 मिनट्स. बट यहाँ पे 15 मिनट है, यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर में दिया है ना. तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इट इज गिवन इन मिनट्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन आवर. देखो मिनट को आवर में ले जाने के लिए क्या करूँगा मैं, 60 से डिवाइड करूँगा, 15 अपॉन 60 आवर. समझ में आ गई हमारा बात. If you divide by 60, minute will be converted into hour. So 15 upon 60, 60. ठीक है, अभी इसको काट दो तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई है. इसको अभी हम लोग काट सकते हैं. 15 4 जार 60 एंड 4 10 जार 40. सो आंसर आ गया हमारा 10 किलोमीटर पर आवर. केस 1 ये हमारा मिल गया d1. केस 2 में v2 कितना है, स्पीड v2, v2 इज 60 किलोमीटर पर आवर. टाइम t2 इज सेम 15 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 60 आवर. कन्वर्ट कर दिया मिनट को आवर में. d2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन दैट केस विल बी हाउ मच. So d2 will be from this relation, d1 is v1 into t1, so d2 will be v2 into t2. But t1 t2 सेम ही है, चलो कोई बात नहीं. हम लोग ने v2 कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम t2 इज 15 by 60 आवर. ये कट गया, बचा कितना, 15 किलोमीटर. ओके, सो व्हाट वी गॉट, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर total distance covered by the car is equal to 10 d1 plus d2. d1 plus d2 is equal to 10 plus 15 kilometer is equal to 25 kilometer. So in which option you will get 25 kilometer, you see which option is correct. 25 kilometer is the answer. So which option is correct, it may be out of the 4 options given options, this will be answer will be 25 kilometer only. Okay, this is the total distance covered by the car. So it's very important question, so practice it. Question number 12 is also given there. 12 में क्या है देखो, ग्राफ दिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, एंड
ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी। ओके, इस ग्राफ से तुमको बताना है कि विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। ओके, हाउ विल यू डू दैट? यू जस्ट मेक ए vertical line, just use a scale and make a vertical line like this, and from anywhere, from here like this, and from anywhere you make a vertical line like this। ठीक है, बना दिया। अभी यहाँ ए को इसने कहाँ काटा? यहाँ पे। बी को कहाँ काटा? यहाँ पे। देखो, सपोज यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 10 मिनट, तो 10 मिनट में कार बी ने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से इतना, कार बी ने इतना, बट उसी 10 मिनट में कार ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कौन सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में? 10 मिनट में ही कार ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और बी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कार, समझ में आ रहा है मेरा बात? सो इसी से क्लियर हो जा रहा है कि स्पीड ऑफ which one is moving faster? A is moving faster. Answer. Okay.